इलाहाबाद जिले का एक विधानसभा तहसील 12 तहसील है। 12 तहसील में ग्राम हमारा कोहड़िया है, वहाँ के रहने वाले हैं। और वेदांता में ऑपरेशन कराया, इलाज कराया कैंसर का। फिलहाल ठीक चल रहा है। डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा कि अब नॉर्मल है। तो आपको कितनी खुशी है, कितना मतलब कंफर्टेबल है खाने पीने में, बोलने चालने में? कोई दिक्कत नहीं होती सर, कहीं तनी भी है, खींचा खींचा रहता है अभी। ये यहाँ जो दाढ़ी है लगी ना, यहीं खींचा खींचा हल्का रहता है। बाकी सोने वोने में एक तरफ अगर सो जाते हैं तो फिर भी दिक्कत नहीं होती, आराम है। लेकिन अब ये कि ऑपरेशन तो है ही है, तो कुछ न कुछ तो एहसास होगा करेगा कि हाँ खींचा है। राकेश कुमार है। मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ टाटा मोटर्स में जॉब करता हूँ। पहले हमको ये जीभ के नीचे कैंसर हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ देखा, उसके बाद यहाँ आपके पास आए, आपने मेरी सर्जरी की। और उसके बाद में मेरी सर्जरी हुई थी 19 फरवरी 2021 में। उसके बाद से मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ और मैं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बोलने में, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। पैसा कमाते हो कि नहीं? जी, पैसा मैं जहाँ पहले कर रहा था वहीं पे आज भी वहीं पे मैं जॉब कर रहा हूँ। कोई जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आप अपने मतलब परिवार में रहना, खाना पीना? हाँ, परिवार में रहना, खाना पीना बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। कोई मतलब कि ऐसी दिक्कत नहीं है। आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से? मेरा नाम पूजा सिंह है और मुझे 2021 में टंग का कैंसर हुआ था, तो उसका ऑपरेशन विवेक सर ने किया था मेरा। तो सर ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया था। उसके बाद से मैं रूटीन चेकअप के लिए आती हूँ यहाँ पे, और मुझे खाने पीने में अब कोई किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है और काफ़ी बहुत आराम है। और बाकी सब ठीक है, पहले जैसा ही है। बोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से मैं बात कर रही हूँ। और सब चीज़ खाने में, सब्जी रोटी दाल चावल सब चीज़ का टेस्ट भी मिलता है, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। एक 3 क्लास में पढ़ती है, बच्चा छोटा है। सुबह नाश्ता ओनली चाय पी के आया। गोरखपुर से आया हूँ। है। एक सेकंड रुकिए पहले। मेरा नाम सीता सिंह है और हम उन्नाव ज़िले से के रहने वाले हैं। हमारे जो है जीभ में एक छाला पड़ा था, जिससे हमें खाने में तकलीफ़ हो रही थी। तो यहाँ वहाँ दिखाते दिखाते हम मेदांता पहुँचे और डॉक्टर विवेकानंद संघ से मिले, और उन्होंने फिर बायोप्सी करी और फिर ऑपरेशन हुआ। लेकिन ऑपरेशन के एक दिन पहले एक्सीलेटर पर गिर के मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। कब हुआ है? मेरा ऑपरेशन 12 नवंबर सन 2019 को हुआ है। अच्छा, आपके ऑपरेशन में जबान का एंटीरियर 2/3 पूरा निकाला गया है? जी, मोस्टली हमको दिखाई देता, वहाँ तक लगता है जबान है नहीं, बनी हुई है। और हाथ की खाल से इसमें प्लास्टिक सर्जरी की गई। तो ऑपरेशन के बाद आपको सिकाई नहीं दी गई थी, सिकाई के साथ कीमो भी दी गई? हाँ, कीमो और सिकाई दोनों दिया गया है साथ साथ। और ये फरवरी 2020 में खत्म हुआ था। तो आपको कीमो रेडिएशन दिया गया है जो फरवरी 2020 को कंप्लीट हुआ है। तो उसके बाद आप कितने दिन तक आपको तकलीफ बनी रही है, और आप क्या काम करते हैं? मैं एक अध्यापक हूँ, और तकलीफ तो तब तक रही है जब तक मेरे नाक में पाइप था। और ये पाइप मैंने 11 जुलाई 2020 को निकलवाया है। मतलब कीमो आरटी के बाद में हाँ। आप राइस ट्यूब पे थे? हाँ, राइस ट्यूब पे इसलिए था क्योंकि मुंह में इतने छाले थे तो मैं कुछ खा नहीं सकता था। मतलब आपको जो है सिकाई के साइड इफेक्ट्स अच्छे खासे मिले हैं? हाँ, और ज्यादा मिले हैं। इससे प्रॉब्लम मुझको ये हुई है कि पहले जो मुंह में था लगभग 2 मुंगे का खुलता था, सिकाई और रेडिएशन के बाद इसमें कमी आई है। मतलब सिकाई के बाद आपका मुंह का खुलना कम हुआ है? कम हुआ है, लेकिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन प्रॉपर इधर मैं कुछ दिनों से सही नहीं कर पा रहा हूँ। और ऑपरेटर मुझको मिला नहीं तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। आपके ऑपरेशन में कैंसर के जबान के ऑपरेशन के बाद प्लास्टिक सर्जरी के कैंसर होने के बाद जो प्लास्टिक सर्जरी की गई, तो टोटल ऑपरेशन से
आप कितना % सेटिस्फाइड हैं कि आपका जो शरीर का हिस्सा निकाला गया फिर बनाया गया, तो उससे जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, चूंकि आप टीचर प्रोफेशन से हो तो बोलने खाने पीने में आप कितना % सेटिस्फाइड हो? नहीं, जो स्थितियाँ थी उस समय, उस स्थितियों में तो लग रहा था कि शायद मैं कभी बात ही न कर पाऊँ, लेकिन आपके इतना अच्छा काम आपने किया है कि मैं उन स्थितियों में वापस आ गया हूँ और मैं अपने काम को सही ढंग से कर पा रहा हूँ। 100% नहीं कर सकता, लेकिन 90% मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि 100% इसलिए नहीं तो कहीं कहीं पर स्लिप हो जाता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि अध्यापक में ये शब्द छूट रहे हैं। अच्छा, आपको ये मालूम है कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी किसने की थी? ये नहीं पता है, आपके नेतृत्व में टीम थी, वही ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर विवेकानंद सिंह ओंको सर्जरी किया था और डॉक्टर एहसान सिद्दीकी ने आपका जो है प्लास्टिक सर्जरी किया। ये सब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपसे मिला, आपने ही पूरा ऑपरेशन आज की डेट में जुलाई 2020 में आपने नाक की नली हटाई और मुंह से खाना पीना चालू किया। आप अपना प्रोफेशन जो आपके परिवार के लिए जीविका की तरह है, तो उस प्रोफेशन को क्या आप कर पा रहे हैं इस कैंसर के ऑपरेशन होने के बावजूद? बिल्कुल कर पा रहा हूँ, और मैं ये आप जान सकते हैं अपने काम में 90% मैं सफल हूँ। मतलब आप जो है जितना पहले कमाते थे और जो भी कंडीशंस थी, आप चैन सुकून से उतना काम, दिन भर मेहनत का काम, बोलने का काम और अपनी आय के काम को आप जो है राजी खुशी उसको जी पा रहे हैं। बिल्कुल आराम से कर पा रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ सिर्फ इस बात की होती है कि अन्य लोगों की तरह मैं सारे व्यंजन खा नहीं सकता। आपको स्वाद नहीं मिलता होगा, स्वाद क्योंकि नहीं मिलता, जबान का मेजर पोर्शन आपका निकाला गया है, तो जो खाल लगाई गई है उसमें आपको स्वाद नहीं मिलता होगा। ये है, लेकिन आप क्या क्या खाना खा पी पा रहे हो आज की डेट में? इस समय मैं दलिया को मिक्सी से ग्राइंड करके पी पा रहा हूँ, दाल पी पा रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के जूस पी पा रहा हूँ, और दूध में मिलाकर ब्रेड खाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी प्रॉपर मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाई है। बाकी चीजें मैं खा पी पा रहा हूँ, और मैं हर 2 घंटे 3 घंटे में लिक्विड के रूप में ये चीजें लेता रहता हूँ। सुबह से शाम तक 6 बजे उठता हूँ, रात 11 बजे घर पहुँचता हूँ, और मैं मेहनत में कोई कमी नहीं और काम अच्छे से कर पा रहा हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपकी यंग एज में आपने इस जो कैंसर की अवस्था थी आप में, क्योंकि कम से कम तीसरी या चौथी अवस्था रही होगी, क्योंकि गले में गिल्टियाँ आई थी और जबान का कम से कम 50 से 60% हिस्सा निकाला जा चुका है, और इन सब के बावजूद आपने सारी प्लास्टिक सर्जरी और सिकाई को खत्म करके आज की डेट में आप अपना प्रोफेशन कर पा रहे हो। इस बात को देख के मुझे अपार खुशी है। और आप जो है हमें नियमित समय पे बीच में आप दिखाते रहिए। नंबर आपसे कनेक्टेड है। कुछ हमने थायराइड की जांचें और चेस्ट एक्सरे लिखा है, ये आप कहीं से भी करा के आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर उन्नाव का रहने वाला हूँ, और 7 दिन मैं यहाँ आता था तब हरदोई में था, और मेरा ट्रांसफर भी उन्नाव में हो गया है, तो मैं घर से 30 किलोमीटर पे हूँ। आना जाना मेरा मतलब आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने और आपके सीनियर्स जूनियर्स लोगों ने भी आपका सपोर्ट किया और मेरा ट्रांसफर हो गया। नंबर है WhatsApp पर अवश्य राम फैलापुर रसौली जिससे बाहर है। खाना पीना क्या खाते हो? सब खाना में रोटी नहीं खा पाए तो बस बाकी सब खाए थे, और जूस मांग लिया खा ले। और कुछ काम धंधा कर पाते हो? क्या काम करते हो? सब काम वाम ज़्यादा है गए उसमें। नहीं, कुछ काम कर पाते हो? हाँ ठीक है, खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। काम वाम करने में कोई मोटे तौर पे दिक्कत नहीं हाँ है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और रोटी नहीं खा पाते हो, लेकिन दाल चावल खिचड़ी वो सब खा हाँ पाते हो? सब खा लेते हैं। और थोड़ा बहुत स्वाद भी पता चलता होगा खाना हाँ वाना खा? हाँ सब बिल्कुल कड़वा मीठा मालूम देते हैं। मैं कुमार हम लोग मैं कानपुर का, अब मैं बस हूँ और खसो काम करता हूँ। क्या खाना खाया आपने? खाना में सब
नाश्ता कितने बजे किया? अब सुबह सुबह मेरा नाम अमित कुमार वर्मा है। मैं खाने में रोटी खा लेता हूँ और सलाद खा लेता हूँ। हल्का फुल्का दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है। चावल खाने में थोड़ी थोड़ी सलाद नहीं पाते हैं, रोटी सलाद खा लेते हैं इस तरह से। और दिक्कत नहीं हो रही है। तो हल्का सा यहाँ पे हिसाब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।